कुश्ती संघ अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक बार फिर से पहलवानों ने मोर्चा खोल दिया है और कल से ही जो प्रदर्शन है वो जंतर मंतर पर कर रहे हैं पहलवान। यहां पर आपको अगर तस्वीरें दिखाना चाहें तो देख सकते हैं किस तरह से जो साक्षी मलिक हैं और उसके अलावा विनेश फोगाट समेत कई सारे जो पहलवान हैं वो यहां पर आपको नजर आएंगे। इसके अलावा तिरंगे झंडे के नीचे जिसकी आन बान शान को लेकर ये लोग भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, ओलंपिक खेलों में जाते हैं, भारत का नाम रोशन करते हैं, मेडल जीतते हैं और अब ये खिलाड़ी एक बार फिर से जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इनकी मांग यही है कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं उसकी पूरी तरह से जो जांच है वो की जाए, सीबीआई जांच से लेकर नार्को टेस्ट है वो किए जाए और इसके अलावा जो एफआईआर की दर्ज करने की जो शिकायत जो है पुलिस थाने में दी गई है उसकी जो मांग है वो भी पुलिस पूरी तरह से जांच करे और बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो है वो एफआईआर भी दर्ज करे। साक्षी मलिक भी यहाँ पर हैं, उनसे बात करेंगे। मैम, आप लोग ने कल से एक बार फिर से जो मोर्चा है वो बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ खोल दिया है और जो कमेटी की जब जो उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की तो उनका कहना था कि पहलवान जो है वो सबूत नहीं दे पाए। इस पर आप क्या कहेंगे? सबूत नहीं दे पाई, ठीक है। उस टाइम हमें पूरा भरोसा था कि कमेटी हमारी बात सुन के न्याय करेगी, लेकिन रिपोर्ट में क्या आया क्या नहीं आया कुछ हमें बताया ही नहीं गया। जो भी लड़कियां हमारी बयान दे के आई थी वो कहाँ हैं? उसका कुछ तो सुन के उस पर कुछ तो एक्शन होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। 3 दिन पहले 7 लड़कियों ने हमारी ने एफआईआर कराई है जिसमें से एक माइनर भी है। तो अब तो कर दिया, अब तो दे दिया, एफआईआर करवा दी, तो मतलब कंप्लेंट करा दी, अब तो एफआईआर दर्ज कर लो। तो कुछ सुन ही नहीं रहे हैं, इसलिए हमें दोबारा से इतना बड़ा स्टेप उठाना पड़ा। आप लोगों ने रात भर पूरी यही जंतर मंतर पर बिताई, किस तरह की परेशानियां यहाँ पर आपको झेलनी पड़ी? देखो, परेशानी तो आप देख ही रहे हो कैसी व्यवस्था है यहाँ। सारी रात वही बात है, सोए नहीं सोए की बात है। मच्छरों ने सारी रात ही हमें परेशान किया है। शुरुआत में तो जब खाना आया घर से, खाना भी अंदर नहीं आने दिया, ना पानी अंदर आने दिया। फिर ठीक है, यूं है कि अभी संघर्ष करना है और संघर्ष की लड़ाई चाहे कितनी भी लंबी हो, बस हमें संघर्ष करना है और सच्चाई की जीत के लिए हम लड़ रहे हैं, हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं। एक सवाल बार बार आता है मैम कि आप जो सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी थी उसका हिस्सा थी, तो जब ये सारी चीजें हो रही थी तब आवाज आपकी ओर से क्यों नहीं उठाई गई? सबसे पहले तो मैं ये चीज मेंशन कर दूं, ये सब बहुत सारे लोगों को बहुत गलत फहमी है कि मैं सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी की मेंबर थी। मैं नहीं थी, ना मुझे कभी बताया गया, ना मुझे कभी इन्फॉर्म किया गया, कभी कोई पेपर साइन नहीं, कभी कोई मीटिंग नहीं, कुछ भी नहीं। ये उन्होंने एट ए टाइम मेरा नाम ऐड किया अपने बचाव के लिए कि साक्षी खुद एक मेंबर थी तो साक्षी ने क्यों नहीं आवाज उठाई। लेकिन मैं कभी मेंबर थी नहीं, उनके पास कोई सबूत है तो दिखाए कि हाँ मैं मेंबर बनाई हुई थी। मेंबर बनाई होती तो मैं जरूर आवाज उठाती। मैं खुद लड़की हूँ, अगर किसी लड़की के साथ ऐसा होगा तो मैं कैसे चुप बैठ सकती हूँ? इस बार की अगर बात की जाए तो पिछली बार देखा गया था जैसे विजेंद्र सिंह आए थे, बॉक्सर हैं, और वृंदा करात जैसे जो नेता हैं वो भी यहाँ पर आपके प्रदर्शन में शामिल होकर आपका समर्थन देने के लिए आए थे। तो इस बार क्या कुछ, जब अगर नेता आएंगे तो उनको आप समर्थन, मतलब आप अगर आपके सपोर्ट में आएंगे तो उनको जगह मिलेगी? जी, वही बात है। हम खिलाड़ी पूरे देश का होता है, हम चाहते हैं कि अब मतलब कोई भी आए बस हमें हमारा समर्थन करने के लिए आए। कोई भी पार्टी आके यहाँ अपना प्रमोशन के लिए थोड़ी ना आएगी, हमारे सपोर्ट के लिए आएगी, हमारी हालात देख के आएगी, हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारी सुनवाई नहीं हो रही है तो उस चीज़ के लिए आएगी। क्योंकि उन्होंने हमें मेडल जीतते हुए देखा है, देश का नाम रोशन करते हुए देखा है, तब हमें इस स्थिति में देखते हैं तो जायज़ सी बात है कि सबका मन भरता है और सोचते हैं कि हम सपोर्ट करने आए। लेकिन पिछली बार हमने मना किया, ये हमारी बहुत बड़ी गलती थी। गलत लोगों की बातों में आए हम और आप जैसा कि सबको ही पता है कौन गलत लोग थे, क्यों हमने उनकी बात मानी और हमारे साथ उन्होंने राजनीति खेल ली। और अब वही बात है, ये मंच किसी एक पार्टी का नहीं है, ये पूरे कोई भी आए, किसी भी पार्टी से आए, हाँ बस हम यही है कि हमारा समर्थन करने आओ। करने आए। विनेश फोगाट हैं, एशियन गेम्स मेडलिस्ट रह चुकी हैं, गोल्ड मेडल जीता था। मैम, ये लड़ाई जो है वो पूरी की पूरी क्या सिर्फ फेडरेशन के सिर्फ एक शख्स के खिलाफ है या पूरे फेडरेशन के खिलाफ आप लोग लड़ रही हैं? देखिए, मैन तो जो बृजभूषण ने लड़कियों के साथ शोषण किया उन्हीं के खिलाफ में लड़ाई है, लेकिन उसमें फेडरेशन भी सहयोग करती थी उनका पूरा। तो पूरी फेडरेशन ही ऐसे काम में उनके साथ में मिली हुई थी। तो पूरी फेडरेशन के जो लोग थे, जो कुछ कोचेज भी हमने लास्ट टाइम बताया था, कुछ कोचेज भी थे, तो जिन्होंने गलत किया है उसके खिलाफ में है, जिन्होंने गलत नहीं किया उसके खिलाफ में हमारी बिल्कुल कोई लड़ाई नहीं है। लेकिन जिन्होंने गलत किया है उनको तो सजा मिलनी चाहिए। पिछली बार जब आप लोग प्रदर्शन कर रही थी तब ऐसा देखा गया कि
जो खेल मंत्रालय ने खुद संज्ञान लिया, अनुराग ठाकुर के साथ आप सबकी काफी लंबे समय तक, कई घंटों तक मीटिंग चलती रही, कमेटी भी बनाई गई, तो क्या कमेटी की जो जांच हुई उस पर भरोसा नहीं है, या फिर आप सबसे कुछ संपर्क ही नहीं किया गया? देखिए, भरोसे की बात तो ऐसे है कि जब हम कमेटी के सामने गए तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। जो एक एक्चुअल में जब कमेटी बनती है, प्रोफेशनल तरीके से बनती है, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। फिर भी उस कमेटी ने किया। कमेटी भी बनी हुई थी, लेकिन फेडरेशन, इधर से रेसलिंग फेडरेशन चल रही थी, जो रेसलिंग फेडरेशन में जो लोग ब्रजभूषण का साथ देते थे शोषण करने में, वो लोग खुद उसको रन कर रहे थे उस टाइम पे भी। तो कमेटी का तो मतलब नाम के लिए था, मीडिया के सामने, लोगों के सामने दिखाने के लिए था कि कमेटी बना दी है, लेकिन सब कुछ जो चल रहा था वो ब्रजभूषण का उस टाइम भी चल रहा था और आज भी चल रहा है। तो ये जो आप कह रही हैं कि सिर्फ दिखाने के लिए ये सारी चीजें हो रही थी, तो क्या मंत्रालय की तरफ से ऐसा हो रहा था, या फिर किसके इशारे पर ये सारी चीजें हो रही थी? बिल्कुल, देखिए, मंत्रालय की साइड से होता है, क्योंकि स्पोर्ट्स का जो भी देखता है तो खेल मंत्रालय ही देखता है, तो उन्हीं की साइड से ये लूप रहा है कि उन्होंने दिखाने के लिए, वो कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने की ओर, दिखाने की ओर, तो वो राजनीति वही खेली गई हमारे साथ में, हमें बेवकूफ बनाया गया। हम तो खिलाड़ी, देखो, हम तो सर हर चीज की रिस्पेक्ट करते हैं। उन्होंने हमें बातचीत के बुलाया, हम हर बार गए, उन्होंने 10 घंटे बैठा रखा, हम 10 घंटे तक बैठे रहे। उन्होंने जो बोला हम उस पर भी एग्री हो गए कि चलो, हम सोचा कि चलो ठीक है कि हमें न्याय मिलना चाहिए, किसी भी वे में मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी न्याय नहीं मिला। मजबूरी में आके हमने कंप्लेंट्स दिए, हम कोई खुश होकर कंप्लेंट्स नहीं लेके आए। हम बिल्कुल गाँव से आने वाले लोग हैं, और वहाँ पे जाके कंप्लेंट देना, FIR करवाना, फिर कोर्ट में जाना, हमारे लिए वो बहुत बड़ी एक लड़ाई हो जाती है, बहुत ही बड़ा एक स्टेप हो जाता है फैमिली के लिए, खिलाड़ी के लिए भी। लेकिन जब न्याय नहीं मिलता है ना, कि फिर भी हमें ये बोला जाता है कि इनके पास कोई सबूत नहीं मिला सोर्सेज के हवाले से। सोर्सेज क्या, मिनिस्ट्री तो बुलवा रही है सोर्सेज के नाम पे। सोर्सेज के नाम पे अगर मैं कुछ भी बुलवा दूं, मैं बोल दूं ब्रजभूषण ने इतनी लड़कियों के साथ में गलत किया है, समझ रहे हो, तो वो झूठी बातें फैलवानी, हमारा मनोबल तोड़ने के लिए, तो वो सब उन्हीं की तरफ से हुआ है। और हम बिल्कुल इस चीज़ से मतलब दुख होता है कि हमने जिस पे ट्रस्ट किया वही हमारे साथ में खेल रहे हैं, तो हम मतलब कितने दिन तक हम उनके साथ में खेलते रहेंगे। मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि आपने खेल मंत्री के ऊपर ट्रस्ट किया और वहां से खेल आपके साथ खेला जा रहा है? बिल्कुल खेला जा रहा है जी, पहले भी मतलब खेला ही गया, 3 महीने से खेला ही गया है। अब क्या एक एक चीज तो हम, खेल मंत्री की, अनुराग ठाकुर की ओर से? खेल मंत्रालय कौन चलाता है जी, मैं कोई पर्टिकुलर नाम नहीं लूंगी, लेकिन खेल मंत्रालय जिनके अंडर में है, चलती तो उन्हीं की होगी ना। अगर मैं मेरे घर में, अगर मैं जॉब पे हूँ या कुछ भी हूँ, तो मेरे घर में मेरी चलेगी, ना कि बाकी लोगों की। तो खेल मंत्रालय की साइड से ही रहा है। कहीं ना कहीं ये पूरी जो लड़ाई है मैम, ये यूपी वर्सेस हरियाणा के जो लड़ाई है, वर्चुअस की लड़ाई, वो उसमें खिलाड़ी पूरी तरह से पिस रहे हैं, और आने वाले समय में एशियन गेम्स भी होने वाले हैं, तो खिलाड़ियों पर भी इसका असर पड़ेगा? देखिए, ये यूपी और हरियाणा की कोई लड़ाई नहीं है, पहले क्यों नहीं हुई इतने सालों तक, अगर यूपी हरियाणा की थी तो। ये जिस आदमी ने गलत किया है वो चाहे हरियाणा का है, हरियाणा के कुछ कोचेज भी थे जिनका हमने नाम लिया है, जिन्होंने गलत किया है, ये लड़ाई उसके खिलाफ में। जिन्होंने लड़कियों का शोषण किया है उसके खिलाफ में लड़ाई है। आने वाली लड़कियों के साथ में ये शोषण ना हो, ये लड़ाई उसके खिलाफ में है। कब तक ये जंग आपकी जो है वो जारी रहेगी? आप लोग कब तक यहाँ पर बैठे रहेंगे? जो राजनीतिक पार्टियां या नेता जो आएंगे, क्या वो लोग समर्थन में आएंगे तो उनको आप जगह देंगे यहाँ पर? हमने कोई गेम नहीं खेला, मतलब हम भी कोई एक्टिव एथलीट है, हमने कोई गेम थोड़ी छोड़ दिया। हम भी कंपटीशन खेलना चाहते हैं, हमें भी पता है कि एशियन गेम्स है, क्वालिफिकेशन है, पेरिस ओलंपिक्स में हमें खेलना है। लेकिन खेल मंत्रालय को देखना चाहिए ना कि आपके खिलाड़ी जो मेडल लाने के बाद तो बहुत ज्यादा फोटोज खिंचवाते हैं कि हाँ हम खिलाड़ियों के साथ में, तो अब कहाँ है ये खिलाड़ी? पूरी रात इधर ही थे, कोई किसी ने पूछा तक नहीं कि पानी भी चाहिए आपको। और आप देख ही सकते हो कि मंच तो हम क्या ही दे, हमारे पास ये गद्दे हैं, इस पे कोई भी आके बैठे, कोई भी समर्थन करे, हमें कोई दिक्कत नहीं है उस चीज से। कब तक ये जंग आपकी जारी रहेगी? जंग देखिए, हमने कंप्लेंट की है, FIR दर्ज होनी चाहिए और उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, पुलिस पकड़े उनको और जेल में डालें। उसके बाद में जो भी जितनी भी इंक्वायरी करनी है करिए, हम रेडी हैं हर चीज के लिए, लेकिन कार्रवाई तो स्टार्ट करनी चाहिए पुलिस को। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो विनेश फोगाट हैं, इसके अलावा तमाम जो कई सारे जो पहलवान हैं वो भी यहाँ पर इनके समर्थन में बैठे हुए हैं और साफ तौर से यही कहना है कि इनकी लड़ाई जो है वो लगातार जारी रहेगी और जब तक बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ FIR नहीं दर्ज हो जाएगी, तिरंगे की आन बान शान का प्रतिनिधित्व, देश का प्रतिनिधित्व, देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ी जंतर मंतर पर एक बार फिर से बैठे हुए हैं, मोर्चा खोल दिया है और यही कहना है कि पिछली बार जब इन्हें पूरी तरह से जो आश्वासन दिया गया तब इनके साथ खेल हो गया, जिसके चलते इनको आज दोबारा फिर से एक बार जंतर मंतर पर प्रदर्शन करना पड़ रहा है और लगातार तब तक ये अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे जब तक
इन्हें ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो कार्रवाई है वो नहीं हो जाती, उनके खिलाफ FIR नहीं हो जाती। जंतर मंतर पर एक बार फिर से कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों ने मोर्चा खोल दिया है, प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या कुछ इनकी मांगे हैं इसको लेकर हम बात करेंगे। संगीता फोगाट पहलवान है। मैम, तिरंगे के नीचे एक बार फिर से जो पहलवान है एकजुट हो रहे हैं, प्रदर्शन फिर से शुरू हो गया है, क्या कुछ इस बार मांगे हैं? पिछली बार भी आप लोगों ने प्रदर्शन काफी लंबा किया था। देखिए, हमारी तो ये हमने 3 दिन पहले कंप्लेन की है सेक्सुअल हरासमेंट को लेके, तो अब तक हमारी FIR दर्ज नहीं हुई है। हम चाहते हैं कि हमारी FIR दर्ज हो, जो गुनहगार है उसको सजा मिले। कहीं ना कहीं ये पूरी जो लड़ाई है वो यूपी वर्सेस हरियाणा की जो खिलाड़ी हैं, पहलवान हैं या नेता की बात की जाए तो दोनों के बीच आ रही है और जिसके चलते आप लोग भी यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो क्या ये यूपी और हरियाणा के वर्चस्व की लड़ाई है क्या? नहीं, देखिए जी, जब हम अपना विदेश में खेलने के लिए जाते हैं तो हमें वहाँ कोई नहीं पूछता कि आप हरियाणा से हैं या यूपी से। हम देश के लिए लड़ते हैं, तो आज भी हम उन देश की बेटियों के लिए लड़ रहे हैं। जो कमेटी बनाई गई थी, 2 कमेटी बनाई गई थी, एक इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की ओर से और दूसरी कमेटी खेल मंत्रालय की ओर से बनाई गई थी। उस कमेटी ने जांच की तो कहा गया कि जो खिलाड़ियों ने आरोप लगाए वो सबूत नहीं दे पाए। तो क्या इस बार पुख्ता सबूतों के साथ आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, मोर्चा खोला है, FIR करने की मांग कर रहे हैं? जी देखिए, हमने लिखित में उनको कंप्लेंट्स दी है, जो FIR दर्ज अभी की नहीं है, और हमने सब लड़कियों ने बयान दिए हैं अच्छे से। तो मुझे नहीं लगता कि एक लड़की अगर खुद अपने आप बयान दे रही है तो उसको किसी सबूत की जरूरत होगी। और ऑब्वियसली हमें नहीं पता कि कमेटी ने क्या फैसला दिया है और क्या रिपोर्ट सबमिट की है, अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई और न ही हमें बताया गया इस बारे में। और इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं कि हमें इंसाफ मिले और इंसाफ की लड़ाई में हमें जीत हो। अभी तक आपसे किसी ने संपर्क करने की कोशिश की, किसी ने बातचीत करने की कोशिश की? नहीं जी, हमें किसी ने कांटेक्ट नहीं किया है। हालांकि हमें यहाँ बैठने की भी परमिशन नहीं मिल रही है, 2 दिन से हम ट्राई कर रहे हैं, लेकिन हम शांतिपूर्वक यहाँ पे अपना धरना दे रहे हैं और इंसाफ के लिए आए हैं। तो देशवासियों से भी यही है कि वो हमारा शांतिपूर्वक और इसमें सहयोग दे। इस तिरंगे के नीचे कब तक खिलाड़ी ऐसे बैठे रहेंगे, यहाँ पर प्रदर्शन करते रहेंगे? क्योंकि जिन लोगों को हमने देखा ओलंपिक में या फिर एशियन गेम्स में गोल्ड जीतते हुए, वो लोग यहाँ पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, जब हम खेल खेलते हैं तो उससे कभी हार भी मिलती है, लेकिन हम रुकते नहीं है उस चीज़ को। जब तक जीत नहीं मिलती तब तक हम लगे रहते हैं। तो आज भी हमारे साथ इसी धरने पे यही सिचुएशन है। जब तक हम जीत नहीं जाते हम यहीं रहेंगे। जब तक जीत नहीं जाते तब तक जो प्रदर्शन है वो चलता रहेगा, यही कहना है संगीता फोगाट का। तिरंगे के नीचे एक बार फिर से जो खिलाड़ी हैं वो एकजुट होकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ फिर से एक बार मोर्चा खोल दिया है। FIR की मांग जो है वो महिला पहलवानों की ओर से की जा रही है। कैमरा पर्सन वेद पांडे के साथ दिव्यांकर तिवारी, ABP न्यूज, दिल्ली।